हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10:30 बजे से। और सुबह सुबह मम्मी लोग आए हुए हैं आज बहुत समय के बाद। जब मेरी छोटी बेटी हुई थी उसके बाद एक बार जब मेरे हस्बैंड जी की तबीयत ख़राब हुई थी ना, तब आए थे। तो तब से मतलब कम से कम 3-3.5 साल हो गए हैं, तो मम्मी लोग आए हुए नहीं थे। तो आज बड़ी मुश्किल से समय निकाल के मम्मी लोग आए हैं। और फिर यहाँ पे हमारी बन गई थी कॉफ़ी वगैरह। पहले जूस वगैरह दे दिया था, फिर उसके बाद कॉफ़ी वगैरह रेडी हो चुकी थी। फिर दी सबको कॉफ़ी, क्योंकि काफ़ी ठंडा हो रहा था सुबह सुबह। तो यहाँ पे सभी को कॉफ़ी वगैरह दी और बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत समय बाद मायके वाला आए हैं। यहाँ पे मेरे ताऊ जी आए हुए हैं, ताई जी आई हुई है, और मम्मी चाचा चाची सभी आए हुए हैं। और मेरे क्यूटी सा भतीजा आया हुआ है यहाँ पे, जो देखो बच्चों के साथ कितना एंजॉय कर रहा है। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे ना, छोटे बच्चों का साथ ही अच्छा लगता है उनको। तो यहाँ पे खूब मस्ती चल रही थी बच्चों की। फिर मैं यहाँ पे आ गई थी खाना बनाने के लिए, क्योंकि खाना बनाने की तैयारी भी करनी थी। तो मेहमान कॉफ़ी वगैरह एंजॉय कर रहे थे, तब तक मैं आ गई थी पनीर बनाने के लिए। क्योंकि आज मेरे को बनाना था पालक पनीर। थोड़ा सा मैंने शाही पनीर अलग से बना दिया था, क्योंकि ताऊ जी मेरे लहसुन प्याज वगैरह नहीं खाते हैं आज के दिन। तो तभी मैंने उनके लिए अलग से शाही पनीर बना दिया था। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं बनाऊँगी पालक पनीर और लोगों के लिए लहसुन प्याज वगैरह डाल के। तो यहाँ पे मेरी होती पनीर बनाने की तैयारी, और रायता वगैरह और सेवई वगैरह, राजमा चावल सभी कुछ बन चुका था हमारा खाना। बस पनीर बनाना बाकी रह गया था। और लास्ट में फिर मैं बनाऊंगी पूरियाँ। और आजकल ना दिन का समय कब हो जा रहा है, खाना खाने का समय पता ही नहीं चल रहा है। जैसे ही जूस वगैरह पीने के बाद कॉफ़ी वगैरह पी मेहमानों ने, फिर उसके बाद हो गया था दिन के खाने का समय। और समय इतनी जल्दी जा रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो मैं तो पालक पनीर ऐसे ही बनाती हूँ। आप लोग कैसे बनाते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। सबके खाना बनाने का तरीका अलग अलग होता है। तो यहाँ पे रेडी हो चुका था मेरा पालक पनीर, और यहाँ पे शाही पनीर बन चुका था मेरा। फिर यहाँ पे हमने एक सूखी सब्ज़ी बनाई हुई थी मिक्स, और पर इसमें लहसुन प्याज वगैरह था। तो फिर मैंने एक आलू गोभी की सब्ज़ी अलग से बना दी थी बिना लहसुन प्याज की, ताऊ जी के लिए। और यहाँ पे बूंदी का रायता बना दिया था। और यहाँ पे सभी कुछ खाना रेडी हो चुका था। यहाँ पे राजमा वगैरह सब कुछ बन चुकी थी, चावल भी बन चुका था। राजमा और सेवई वगैरह दीदी ने बनाई हुई थी, चावल वगैरह और पनीर वगैरह मैंने बनाया हुआ था। फिर यहाँ पे हो रही थी मेरी गर्मा गर्म पूरियाँ बनाने की तैयारी, क्योंकि खाने का समय होने लग गया था। दिन के 12:30 बज चुके थे। और फिर आजकल दिन भी बहुत छोटे होते हैं ना, उन्हें जाना भी था कहीं, लेडी संगीत भी अटेंड करना था। तो फिर जल्दी चले जाएंगे बोल रहे थे। फिर हमने कहा कि फटाफट खाना भी लगा देते हैं, क्योंकि बैठने का समय बिल्कुल भी नहीं हो पाता है ना। कभी कुछ घर में इतने सारे काम हो जाते हैं। फिर चाय पानी वगैरह खाने वगैरह की तैयारी में बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता। तो आज बच्चे भी घर में ही थे, तो बच्चों का अलग ही हो रहा था। बच्चे अपने साथ में छोटे भतीजे के साथ एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि बच्चे ना, छोटे बच्चों का ही साथ अच्छा लगता है उनको। तो अपने अपने साथ वालों के साथ सब खेलते रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने फिर गर्मा गर्म सी पूरियाँ तल दी थी, क्योंकि खाना वगैरह लगाना था। ताऊ जी और चाचा जी ने तो खाना वगैरह खा लिया था, हस्बैंड जी ने भी खा लिया था खाना। फिर यहाँ पे मैं बनाने लगी थी मम्मी लोगों के लिए पूरियाँ, क्योंकि आजकल फिर खाना ठंडा हो जा रहा है, तो ना फिर खाने का मन भी नहीं कर रहा है। तो गर्मा गर्म सी पूरियाँ जब तलेंगे तभी खाना उन लोगों के लिए लगाएंगे। और कल मेरी एनिवर्सरी है, तो आज ही मम्मी लोग आ गए थे, क्योंकि कल उनको समय नहीं मिल पाएगा, तो आज ही आ गए थे। तो यहाँ पे मैंने गर्मा गर्म सी पूरियाँ तल दी थी। उसके बाद यहाँ पे सभी के लिए खाना लगने लग गया था। यहाँ पे जेठानी जी लगा रहे थे सभी के लिए खाना, और मैं बना रही थी गर्मा गर्म सी पूरियाँ। तो सभी के लिए खाना वगैरह लगाया, सभी इंजॉय कर रहे थे खाना। और बहुत समय बाद मायके वाले आए ना, 3-4 साल बाद, तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि कभी आना हो ही नहीं पाता है। सभी किसान हैं और सभी के जानवर वगैरह हैं घर में, तो बिल्कुल भी उन लोगों को भी समय नहीं मिल पाता है। शहर वालों का तो ये होता है कि कहीं चले भी जाओ तो 1-2 दिन रुक भी सकते हैं, लेकिन जो भी गांव में होते हैं ना, उनके इतने सारे काम होते हैं, जानवर वगैरह होते हैं, और खेती का काम अलग से होता है। और जिसके जानवर होते हैं वो तो बिल्कुल भी कहीं रुक नहीं सकता है। उसे तो सुबह जाके शाम को घर आना ही आना होता है, क्योंकि जानवरों का इतना सारा काम होता है। तो वैसे ही मेरे मायके वालों का भी होता है कि इतने सारे उनके काम होते हैं। तो मैं भी ज़्यादा उनको फोर्स नहीं करती हूँ, क्योंकि सभी के अपने अपने काम होते हैं। जैसे हम कहीं पे नहीं रुक पाते हैं, वैसे ही उनका भी यही होता है कि वो भी कहीं पे रुक नहीं सकते हैं। सुबह जाके बस शाम को जाना ही होता है उन्हें घर में। तो यहाँ पे सभी के लिए खाना वगैरह लगा दिया था दीदी ने, और मैं यहाँ पे पूरियाँ वगैरह बना रही थी। और बच्चे तो बाहर से ही खाना खा रहे थे, क्योंकि उन्हें अपने साथ वाले मिल जाते हैं ना बच्चे, तो वो उनका बाहर ही इंजॉय हो रहा था। सब अपने अपने खाना बाहर ही लेके गए थे बच्चे, और बाहर ही खाना खा रहे थे।
तो यहाँ पे हस्बैंड जी ने खाना वगैरह खा लिया था। फिर उन्होंने जितना सलाद वगैरह काटना था, फिर सैलेड वगैरह सब उन्होंने काट के रख दिया था बाहर, और खाना वगैरह लगाने में भी लगे हुए थे वो, क्योंकि 2-3 जने होते हैं ना, तो खाना वगैरह लगाने में और देने में आसानी हो जाती है फटाफट से। तो सभी अपने अपने कामों में लगे हुए थे, और ईजा हमारी वहीं पे समधनों के साथ अपनी बैठी हुई थी, क्योंकि एक जना मेहमानों के साथ बैठने वाला भी चाहिए, और अंदर का काम हम लोग कर रहे थे। और ज़्यादा ना बैठने का समय भी नहीं मिल पाया मम्मी लोगों के साथ, क्योंकि इतने सारे काम हो जा रहे थे, कभी कुछ, तो ज़्यादा समय भी नहीं मिल पाया। फिर यहाँ पे सभी के लिए, मम्मी लोगों के लिए खाना लगा दिया था, और 4 के 4 समधनी लोग बैठ के खाना एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि ऐसा मौका भी बहुत कम बार मिलता है कि चारों समधनियाँ एक साथ खाना खा रहे हों। आज सुबह से ना हमें मतलब बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिल पाई थी, क्योंकि बच्चे भी घर ही थे और इतने सारे काम थे घर के, तो हम काम के चक्कर में ना आज नाश्ता ही करना भूल गए थे। ईजा ने भी नाश्ता नहीं किया हुआ था और मैंने भी नहीं करा था, तो हमने सोचा कि चलो अभी कर लेंगे। तो पहले काम निपटाने में लगे रहे। उसके बाद क्या हुआ कि मेहमान ही आ गए थे, क्योंकि वो जल्दी भी आ गए थे और उन्हें जल्दी जाना भी था, तो जल्दी ही आ गए थे वो सुबह ही। तो यहाँ पे हमारे काम ही नहीं निपटे हुए थे तब तक। आज संडे का दिन था, तो सुबह लेट भी उठे थे हम लोग। हमने सोचा कि चलो यार, रोज़ तो स्कूल होता है, ड्यूटी होती है, तो जल्दी ही उठना होता है, 5 बजे या पौने 5 बजे हमें उठना होता है। लेकिन आज संडे है तो थोड़ा सा आराम से उठते, तो आज हम लोग थोड़ा सा लेट उठे, तो सारे काम ही लेट हो गए। अगर एक दिन भी लेडीज़ अगर लेट उठ जाए ना, तो सारे घर के काम लेट ही होते रहते हैं, फिर सारे काम पीछे हो जाते हैं। तो इसलिए जल्दी उठना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि संडे ना लेडीज़ों के लिए बना ही नहीं होता है। आदमियों का तो ये होता है कि संडे है, चलो आज छुट्टी है, थोड़ा सा लेट उठ जाएंगे, लेकिन लेडीज़ अगर लेट भी उठेगी ना, तो उसके सारे काम फिर पीछे हो जाते हैं और काम ही छूट जाते हैं। तो यहाँ पे मैं वीडियो वगैरह बना रही थी, तो मम्मी लोगों को थोड़ा शर्म भी लग रही थी कि ये खाना खाते वक्त वीडियो बना रही है, लेकिन क्या करें, मेरा तो काम ही है वीडियो बनाने का। तो वो लोग यहाँ पे खाना वगैरह खाया सभी लोगों ने, और चाचा लोग ताऊ लोग बाहर से बैठे हुए थे, धूप सेक रहे थे, क्योंकि अंदर ना ठंडा ऐसा लग रहा था। और सभी के लिए पहले टेबल पे खाना लगा रहे थे, लेकिन इन लोगों ने कह दिया कि हम नीचे ही बैठ के खाएंगे। वैसे भी ना गांव के लोग ज़्यादातर नीचे ही बैठ के खाना खाते हैं, और हमें भी बहुत अच्छा लगता है नीचे बैठ के खाना खाना। आजकल तो लोग थोड़ा स्टैंडर्डपन दिखाने के लिए टेबल वगैरह में खाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम वैसे भी पहाड़ी लोग हैं, जैसे पहले से लोग करते थे ना, नीचे बैठ के खाना खाना चाहिए, तो नीचे ही बैठ के खाना खाना चाहिए। बहुत अच्छा होता है, वो शरीर के लिए भी अच्छा होता है और वैसे भी अच्छा ही रहता है। और यहाँ पे देखिए बच्चे खाना वगैरह खा के देखिए मस्त एंजॉय कर रहे हैं अपना। और छोटा भैया देखिए, उनका देखा है कि कैसे करना है, क्या करना है। अब देखिए इनकी मस्ती दिन भर चलती रहती है। आज तो बस नॉन स्टॉप चल रहे थे बिल्कुल, क्योंकि इन्हें एक खेलने के लिए अपनी तरह बच्चा मिल गया था। तो ये 2 तो थे ही लड़ाकू, और उसके साथ भी लड़ाई कर दे रहे थे बार बार। ये देखिए, अब देखिए वो भैया को अपना चलना सिखा रही है, देखिए ऐसे ऐसे खेलते हैं। लेकिन अब वो बेचारा छोटा है, तो उसे इतना पता नहीं है कि कैसे करते हैं करके। तो इनका तो मस्त एंजॉय हो रहा था। और मेरे भैया का बेटा बोल भी रहा था कि आज यहीं रुकते हैं, आज जाएंगे नहीं, क्योंकि उसको अपने साथ के बराबर के बच्चे मिल गए थे, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। ये देखिए इनका ना बीच बीच में युद्ध भी चलते जा रहा था। एक दूसरे को छेड़खानी करते रहते, फिर एक दूसरे के साथ लड़ाई हो जा रही थी, फिर रोने लग जा रहे थे। यहाँ बच्चे ऐसे ही करते रहते हैं। तो यहाँ पे सभी ने खाना वगैरह खा लिया था, और यहाँ पर थोड़ी सी गप्पे वप्पे चल रही थी हमारी, और यहीं पे ही बैठे हुए थे सभी लोग बाहर से, क्योंकि सारा काम अभी निपट चुका था। अभी बर्तन वगैरह हमारे धुले हुए नहीं थे, क्योंकि इतने सारे बर्तन हो गए थे और किचन में ऐसा फैला पड़ा था ना सामान। तो हमने सोचा कि चलो पहले थोड़ा मेहमानों के साथ ही बैठ जाते, बर्तन वगैरह तो देखते रहेंगे, क्योंकि आज शाम हमने जाना है नाइट पार्टी पे, तो हमारे भी खाना पीना नाइट पार्टी में ही रहेगा। तो दिन का काम हम पहले ही निपटा लेंगे सब। तो यहाँ पे मैं मम्मी लोगों के साथ थोड़ी देर बैठी थी, और यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो बना ली थी मैंने। आप देख रहे होंगे यहाँ पे मम्मी चाची ताई लोग सभी बैठे हुए हैं, और किसी का कोई भी काम चले, पर इनके अपने यहाँ पे कर रहे हैं बच्चे मस्त इंजॉय। और मम्मी लोग सब यहाँ पे बैठे हुए थे, चाय पानी वगैरह पी लिया था, तो फिर हो रही थी इनके शाम को घर जाने की तैयारी। और यहाँ पे देखिए सभी को हमारी सास ने टीका वगैरह सब कुछ लगा दिया था। तो यहाँ पे सबकी हो रही थी घर जाने की तैयारी। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो बनाया कि कौन कौन लोग आए हुए थे, ताकि वीडियो में सही से आप लोगों को दिख सके।
तो यहाँ पे मम्मी, ताई, चाची लोग सभी खड़े हो गए थे और फिर हम जा रहे थे इन्हें छोड़ने के लिए गाड़ी तक, क्योंकि ये अपनी गाड़ी से आए हुए थे। फिर यहाँ पे सभी लोग गाड़ी में बैठे और फिर चल दिए थे अपने घर को। और मेरे बच्चे भी गाड़ी में बैठने को तैयार हो रहे हैं, क्योंकि इन्हें भी नानी के घर जाना है ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि इनका भैया अब जाने लग गया है अपने घर को। तो इन्हें हो रहा है कि हम भी भैया के साथ वहीं जाएंगे नानी के घर। और यहाँ पे देखिए क्यूटी सा काना हमारा बाय कर रहा है और इसे ना बच्चों के साथ बहुत लगाव हो गया था। इसे भी घर जाने का मन नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे इनको बढ़िया से खेलने को मिल रहा था साथ साथ में। और ये देखिए गाड़ी में बैठ चुका है, अब ये बाय करेगा और पीहू पीहू ऐसे बोल रहा था मेरी बेटी को। उसके बाद फिर मेहमान वगैरह चले गए थे, फिर आ गए थे हम नाइट पार्टी के लिए रेडी होकर, सारे काम घर के निपटा कर, क्योंकि आज दिन से बहुत ज़्यादा थकान लग चुकी थी। फिर आए हम यहाँ पार्टी पे और वहाँ देखिए बढ़िया सा डेकोरेशन हो रखा था और जगह जगह दूल्हा दुल्हन की फ़ोटो लगी हुई थी और लाइटें वगैरह से बहुत ज़्यादा अच्छा, फ्लावर वगैरह से बहुत ही अच्छा डेकोरेशन हुआ था। मतलब इनका टेंट ना बहुत ज़्यादा एरिया में लगा हुआ था और बढ़िया से जगह हो रही थी, क्योंकि जहाँ पे कम एरिया में लगा होता है ना टेंट तो किचर बिचर से हो जाती है, लोगों से बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है। लेकिन टेंट काफ़ी जगह पे लगा हुआ था और डेकोरेशन देखिए आप, यहाँ का इतना बढ़िया सा डेकोरेशन लग रहा था ना। और बच्चों के लिए मिकी माउस वगैरह सभी लगे हुए थे और बच्चों को तो बस जाते ही मिकी माउस में ही जाना था और कहीं इनको खाने पीने से कोई मतलब नहीं है। इन्हें जाते ही यही हो रहा था कि पापा हमें ना मिकी माउस में ले चलो। आज हस्बैंड जी की थी छुट्टी तो ये भी आ गए थे हमारे साथ शादी में, वरना और दिन तो ड्यूटी का हो जाता है तो ये जा नहीं पाते हैं शादियों में, हम ही जाते हैं। तो आज छुट्टी थी तो चलो ये भी एंजॉय करने आ गए थे हमारे साथ। तो यहाँ पे बच्चों को देखिए, बच्चों का मन वहीं गया है कि हमने मिकी माउस में जाना है। यहाँ पे देखिए दूल्हा दुल्हन की ओल्ड पिक दिखाई जा रही है, हल्दी वगैरह सब चीज़ चल रहा है उसमें। और यहाँ पे देखिए हमारी ननद और देवरानी जी भी आए हुए थे, तो यहाँ पे थोड़ा छोटा सा वीडियो हमने यहाँ पे बना लिया था खाना वगैरह खाते हुए, क्योंकि यहाँ पे हम फास्ट फूड खा रहे थे। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा वीडियो बना लिया था कि यादगारी रह जाती है कि हम इतने लोग आए हुए थे करके। और यहाँ देखिए डेकोरेशन, इतनी बड़ी एरिया में टेंट वगैरह लगा हुआ है, मतलब बिल्कुल भी लोगों की किचर बिचर नहीं हो रही है। यहाँ पे आराम से जाके आराम से इंसान खा सकता है। बहुत ही अच्छी जगह बना रखी थी इन लोगों ने और डेकोरेशन तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ था यहाँ पे। और खाना भी काफ़ी टेस्टी खाना हुआ था और इतने प्रकार के आइटम थे कि इंसान खाते खाते ही थक जाएगा, लेकिन आइटम ख़त्म नहीं होंगे यहाँ पे। तो थोड़ा सा हमने यहाँ पे खा लिया था। और बच्चों को तो चाहे कुछ भी बनाओ शादियों में, तो बच्चों को खाने होती है आइसक्रीम। और यहाँ पे देखिए पटाखे वगैरह फोड़ रहे थे, क्योंकि दुल्हन रिसेप्शन में आ चुकी थी और हम लोग तो खाना खाने में ही थे, दुल्हन तो हमने बाद में देखी। तो पटाखे वगैरह फोड़ रहे थे यहाँ पे। और पूरी शादी में ना मेरे बच्चों ने तो बस आइसक्रीम और गाजर के हलवे के अलावा कुछ नहीं खाया है। थोड़ा बहुत पॉपकॉर्न वगैरह खा रहे थे, बाकी इनको आइसक्रीम और गाजर का हलवा बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था, क्योंकि इन्हें ना मिठाई ज़्यादा पसंद है। और बच्चों को तो जहाँ पे आइसक्रीम मिल जाती है ना वहाँ से हटते ही नहीं है। खांसी जुकाम आजकल इतना चल रहा है, लेकिन फिर भी बच्चों को कितना ही मना कर दो, वो पता नहीं कहाँ से लेके आ जा रहे थे आइसक्रीम। हम तो जा रहे थे तो हमें भीड़ भाड़ लग रही थी तो हम वापस आ जाते, लेकिन बच्चे ना भीड़ में घुसकर ही ले आ रहे थे अपने लिए आइसक्रीम वगैरह, क्योंकि इतना ठंडा हो रहा था ना बाहर। जब तक भीड़ थी तब भी थोड़ा सही लग रहा था, जब भीड़ कम होने लग गई थी, क्योंकि रात के 10 सवा 10 बजे हम घर आए पार्टी से, तो उसके टाइम 9 बजे से थोड़ा सा भीड़ कम होने लग गई थी, लोग खाना खा के जाने लग गए थे। तो उसके बाद इतनी ठंड लग रही थी ना, क्योंकि ओपन टेंट लगा हुआ था ऊपर से, तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा लग रहा था यहाँ पे। अब हमने फास्ट फूड वगैरह तो खा लिया था, अब सोच रहे थे कि खाना खाएं ना खाएं, क्योंकि ज़्यादा मन भी नहीं हो रहा था। आज दिन में भी बहुत ज़्यादा पनीर वगैरह सभी कुछ बना हुआ था, तो दिन में भी खाना ज़्यादा हो गया था। फिर यहाँ पे थोड़ा सा हमने अपना फ़ोटोशूट वगैरह करवाया, क्योंकि कभी कभी शादी में मिलना हो पाता है हम लोगों का। तो यहाँ पे सभी के साथ मैंने थोड़ी सी वीडियो वगैरह बनाई। और यहाँ पे पीछे देखिए डेकोरेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ था, तो थोड़ी सी वीडियो ले ली थी मैंने यहाँ पे। और बच्चे देखिए मेरे पीछे से आपको दिख रहे होंगे, इतना दौड़े थे ना। तो यहाँ पे दुल्हन रिसेप्शन में आ चुकी थी और स्टेज वगैरह देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा डेकोरेशन हुआ था।
पूरा स्टेज इन्होंने फूलों से सजाया हुआ था और मतलब डेकोरेशन का तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मुझे तो सबसे ज़्यादा अच्छा डेकोरेशन लगा। मतलब डेकोरेशन के ऊपर इन्होंने काफ़ी पैसा खर्च किया है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे डेकोरेशन। तो सभी लोग अपना फ़ोटो शूट करवाने जा रहे थे वहाँ पे दूल्हा दुल्हन के साथ, पर हम लोग तो नहीं गए क्योंकि उनके रिश्तेदार बहुत ज़्यादा थे, तो हम कहाँ जा पाते वहाँ। हम तो खाना वगैरह एंजॉय कर रहे थे और इधर डीजे में डांस वगैरह चल रहा था लोगों का। तो आज की वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो मेरी वीडियो देखते हैं, जिन्हें मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। जैसे आप लोग आज तक सपोर्ट करते हुए आए हैं, आगे भी ऐसे सपोर्ट बनाए रहिए, क्योंकि आप लोग जैसे जैसे सपोर्ट कर रहे हो ना, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतना सपोर्ट मुझे मिल रहा है। तो ऐसे ही आप अपना सपोर्ट बनाए रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे देखिए बच्चों को मौका मिलते ही ना बच्चे खाना वाना खाकर गायब हो गए थे। अब हम सारी शादी में ढूंढ रहे थे कि बच्चे कहाँ हैं, और बच्चे देखिए मिक्की माउस में ऊपर दिख रहे थे हमें। मैंने कहा ये कब चले गए हैं, और इन्होंने हमें बताया भी नहीं, इन्हें पता था हम जाने नहीं देंगे अकेले ने करके, तो ये पहले ही चुपचाप से चले गए थे। और देखिए ऊपर जाके इनकी मस्ती चल रही है, और जब हमें देख रहे थे ना नीचे ऊपर से, तो ऐसे इग्नोर कर रहे थे जैसे कि हमें जानते ही नहीं होंगे। तो बच्चों की देखिए इतने मतलब शैतानियाँ चलती है ना, दोनों बहनें पता नहीं कब ऊपर चढ़ के वहाँ खेलने लग गई थी। हमने पूरी शादी में इन्हें ढूंढ दिया था कि कहाँ कहाँ है, और ये हमें मिक्की माउस में दिख रहे थे वहाँ। तो बच्चों ने तो खूब ज़्यादा एंजॉय करा है, खाने से लेके खेलने से लेके, क्योंकि इन्हें कोई शादी से कोई मतलब नहीं रहता है कि शादी में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, दुल्हन कहाँ है, इन्हें कोई मतलब नहीं है। बस इन्हें अपना खेलना और खाना, बस दो ही चीज़ चाहिए। तो इन्होंने तो शादी में बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करा था, और यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं हुई थी मिक्की माउस में, तो सही हो रहा था इनके खेलने के लिए। क्योंकि ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है ना, तो बच्चे एक दूसरे को धक्का वगैरह भी दे देते हैं, तो डर भी लगता है थोड़ा। लेकिन यहाँ पे सही हो रहा था, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, तो बच्चे तो फुल एंजॉय कर रहे थे आज। और हमारे बुलाने पे भी ना नीचे ही नहीं आ रहे थे। हमने बोला कि घर चलना है चलो, पर ये नीचे ही आने का नाम नहीं ले रहे थे। फिर यहाँ पे थोड़ा सा हस्बैंड जी के साथ फ़ोटो शूट वगैरह हो रहा था, वीडियो बन रही थी हमारी, क्योंकि हम दोनों कभी शादी में इकट्ठे आ ही नहीं पाते हैं, इनकी ड्यूटी रहती है रोज़, तो मुझे ही आना होता है। तो आज ज़रा साथ में आ गए थे, तो थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो वगैरह बनाई, थोड़ा सा हम फ़ोटो वगैरह खींची। यहाँ पे सभी दादा लोग भी खड़े हुए थे और सभी कॉफ़ी एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि ठंडा काफ़ी लग रहा था ना, तो ऐसा लग रहा था कि कॉफ़ी पिए यार, और क्या है पीने में, क्योंकि इतनी ठंडी ज़्यादा लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा ठंडी लग रही थी। तो यहाँ पे हमारी ननद आई हुई थी, मेरे हस्बैंड जी की मामा की बेटी, तो उनके साथ भी थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह शूट करा हमने। और मामा लोग भी आए हुए थे, पर वो हमें मिले तो नहीं, लेकिन उनके बच्चे दिख गए थे। और यहाँ पे देखिए मेरे बच्चे की सेल्फ़ी चल रही है यहाँ पे, और बच्चों को इतना शौक़ होता है ना, मतलब हर जगह पे घुस जाते हैं वो। तो यहाँ पे इनके पापा इनकी करवा रहे थे सेल्फ़ी, और ये देखिए जैसे जैसे वो घूम रहा था ना, ऐसे ऐसे बच्चे राउंड ले रहे थे। और बच्चों को मतलब हर एक चीज़ इंजॉय करनी ज़रूरी होती है, तो यहाँ पे बच्चों ने तो अपना फुल इंजॉय करा, जितना हमने नहीं किया होगा उससे ज़्यादा बच्चे इंजॉय कर रहे थे, खाने से लेके खेलने से लेके। अब देखिए लास्ट में इनके सेल्फ़ी का नंबर आ गया है, तो कब से पापा से बोल रहे थे पापा हमारी सेल्फ़ी करवा दो, तो इसके पापा फिर लेके चले गए थे इनको करवाने के लिए, और उनकी बढ़िया सी सेल्फ़ी आ गई थी। फिर आ गए थे हम घर की तरफ, क्योंकि 10 बज चुका था और काफ़ी ठंडा होने लग गया था। तो हम सभी लोग फिर घर के लिए रवाना हो चुके थे, और बच्चे ना बीच बीच से ही भाग जा रहे थे। कोई बोल रहा था हमें पॉपकॉर्न लाना है, कोई कह रहा है हमें आइसक्रीम खानी है। तो यहाँ पे हमारे दादा लोग आए हुए थे, तो थोड़ा सा हमने फ़ोटो शूट यहाँ पे उनसे करवाया। थकान तो काफ़ी लग चुकी थी दिन से लेके शाम तक, लेकिन शादी हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय करी, और डेकोरेशन तो वाव था, बिल्कुल बहुत ही अच्छा डेकोरेशन था। तो आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को। तो आगे भी मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसे लगती है, ताकि मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियो दिखा सकूं, क्योंकि ये वीडियो बनाने में ना मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।